है हम आप निकालिए दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का आप 1, 2 और 3 पद कोई पढ़ दे। 2 या 3, 2 और 3। क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है परमेश्वर की लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुमारी की भांति उसे सौंप दूं। परंतु मुझे भय है कि जैसे सर्प ने हवा को अपनी मूर्खता से धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे मन मसीह की भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक न जाए। देखिए प्रभु का वचन को एक बार में पढ़ दे। इस समय हम परमेश्वर के वचन को ध्यान देंगे, ठीक है। वचन सुनेंगे, वचन हमें स्वतंत्र करता है, हमें वचन को ध्यान से सुनना जरूरी है। तो मैं पीछे हमारे जवान लोगों को बोलता हूँ, सभी लोग, मैं सवाल भी पूछूंगा बाद में, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। यदि ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ मतलब क्या कहेगी, मैं तुम्हारे लिए ईश्वर से निरंतर एक धुन होके प्रार्थना करता हूँ। ये पावल प्रेरित होते हैं, धुन लगाए रहता हूँ मतलब मैं प्रभु की उपस्थिति में निरंतर तुम्हें भय रखता हूँ। हमें निरंतर जो है हम एक दूसरे को प्रभु की उपस्थिति में रखना जरूरी है। निरंतर हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना जरूरी है। निरंतर हम जो है एक दूसरे को सुधि देना जरूरी है। आमीन। तो प्रभु का वचन कहता है, निरंतर जो है धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारे बात लगाई है कि तुम्हें एक पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। एक पवित्र कुमारी के समान मैं तुम्हें मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। तो कहता है, मैं तुम्हारे लिए धुन लगाए रहता हूँ, एक पवित्र कुमारी के समान जो है मैं जो है मसीह को जो है हाथ में सौंप दूं। उसके तुम्हारी बात लगाई है। बात लगाई है मतलब मैंने तुम्हारे बारे में चर्चा किया है, मैंने तुम्हारे बारे में उनको बताया है कि तुम जो है मेरे सुसमाचार को सुने हो और उनको ग्रहण करे हो और जो है प्रभु के संगति में आते हो, तो तुम्हारे लिए मैं निरंतर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ये प्रेरित पौलुस कहते हैं। प्रिय, आज आप और हम भी प्रभु से जो है यही प्रार्थना करें। वो जो प्रेरित जो है प्रभु से, जैसे हम कलीसिया उस टाइम का कुरिन्थी के कलीसिया से प्रभु का दास ऐसा बोलता है, वो उसके जो अपना कलीसिया नहीं था, वो जो क्या करता है हर जगह जाता है, कलीसिया स्थापन करते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, कलीसिया बनाते हुए जाते हैं। वो प्रेरित का सेवकाई था। और वो जो जहां वो लीडर तैयार करते हैं, उनके लिए जो उनका ये शब्द था, हमें कोई जो है भटक न जाए, कोई जो है बैकस्लाइड न हो जाए, कोई जो है इधर उधर को जो है बातों में शिक्षा में ना आ जाए। तो उनके लिए जो है एक पवित्र जो है एक कुमारी के समान मैं तुम्हारे क्या कर रहा हूं, बात लगाया है, तुम्हारे जो है मगनी पक्का किया है। हालेलुया। हमारे जैसे विभाग जो बात किसी को चलाते हैं, बात को पक्का करते हैं, मगनी करते हैं, इसी प्रकार प्रभु का दास बोलता है, मैंने तुम्हारे मसीह के साथ तुम्हारे मगनी को पक्का किया है। हालेलुया। तो यहाँ पावल ये बोलते हैं, पावल का जो है यहाँ कहते हैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। हालेलुया। तो आज आप और हम परमेश्वर के जन हैं,
हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, एक दूसरे का सुधि लेना जरूरी है, एक दूसरे को धार्मिकता में बढ़ाना जरूरी है। हमारे अभी जिस तरह से हमारा जो है साल का जो थीम वर्ड था, अभी हमने सुना, साल का थीम वर्ड को हमने सुना, अभी उसको हमने ये बना के फ्रेम बना के जो है आप लोगों के सामने लगाए, लेके आए। आप उसको अपने घर में लगा सकते हैं और उसको जो है डेली आप जो है पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसमें बोलते हैं तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं सर्वदा तारों के समान चमके, सर्वदा तारों के समान चमकी। ये धर्मी बनाने वाली बात। यहाँ पौलुस भी क्या बोलते हैं, मैंने एक ही पुरुष से जो है तुम्हारे बात चलाई है। हालेलुया। अभी यदि हम कोई बिना शादीशुदा और बहुत जवान और शादी के लिए जो है कोई जो है ऐसा जो है कोई हम कलीसिया में कोई जवान लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए जो हम कई बात चलाएं और अच्छा जब जो है शादी के बाद पक्का करें तो कितना अच्छा लगता है वो सुनने में। और कोई जवान के लिए हम बोलेंगे भाई तुम्हारे लिए हमने लड़की देखा है, तो ये जो है बात लगाए है, तुम्हारे बारे में हमने बताया है, आपके लिए जो है एक अच्छा जीवन साथी ढूंढा है, तो बोलने से जो है कितना अच्छा हमें सुनने लगता है, अच्छा लगता है कि कोई हमारा चिंता करता है हमें। तो मैं हमेशा कलीसिया के जवान लोगों से बोलता हूँ कि आप जो है अपनी मर्जी से जो है शादी न करें, अपनी मर्जी से प्रेम में चक्कर में पड़ गए जो है अपने जीवन को जो खराब न करें। क्योंकि जो है यहाँ पर पौलुस भी बोलते हैं मैंने तुम्हें एक कुम्हारी जो है एक जो है क्या कहते हैं एक पवित्र कुम्हारी के समान जो है तुम उसे बात में लगाई है, हमें उसका हाथ में सौंपो। तो प्रभु का वचन यहाँ में इस तरह से बताता है कि हमें पवित्र होना है और हमें जो है हमारे जो है जीवन को मसीह के हाथ में सौंपना है। तो यही बात जो है यहाँ पौलुस भी बोलते हैं तुम्हारी बात को लगाया है, तुम्हारे बारे में जो है मैंने जो है बात कहते हैं एक पवित्र दुल्हन के समान। जो कलीसिया क्या है, मसीह की दुल्हन, चाहे हम पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कलीसिया को जो है बाइबल क्या बोलता है, दुल्हन बोलता है। हमें बाइबल कलीसिया के लिए दुल्हन का जो है रूप कहता है, वह अपनी दुल्हन को लेने आएगा। तो इसलिए प्रभु का वचन हमें ऐसे बताता है। तो प्रियो इसमें जो है आप हम होशे के पुस्तक में भी हम देखेंगे तो 2 अध्याय में होशे 2 का 19 को पढ़े। मैं तुझे सदा के लिए प्यार दूंगा, हाँ मैं तुझे धार्मिकता, न्याय, करुणा तथा दया के साथ प्यार दूंगा। और देखो मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करता हूँ और ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कहते हैं कलीसिया के लिए जो है प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हें जो है एक दुल्हन के समान, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ, करूंगा। और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। प्रभु परमेश्वर कहते हैं यहाँ कलीसिया के लिए, मैं सदा के लिए, वो सदा उसमें बने रहने के लिए। और दूसरा बात हम देखेंगे एफिसियों 5 का 26 और 27, एफिसियों 5 का 26-27। एफिसियों 5 का 26-27 भी इसको पढ़े। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखिए 26 में कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिससे में
न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हमें जो न मुरझाने वाले कलीसिया, न झुर्री, न कलंक। प्रभु का वचन कहता है कि और ऐसी जो उसे ऐसे एक जो है तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी का मतलब है चमकने वाले कलीसिया, प्रकाशमान कलीसिया बनाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। कलीसिया का मतलब यहाँ जो है एक चमकने वाली, वो भी यहाँ हम जब पढ़ते हैं तो, और कि जो है उसको जो है वचन के द्वारा जल से स्नान कर से और शुद्ध करके पवित्र बनाए, जल से। और जो है प्रियो, यहाँ हमें जो है शुद्ध होने के लिए जल से जो है धोकर शुद्ध करे, पवित्र करे, प्रभु का वचन कहता है। और जो है उसको और ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न तो कलंक, न झुर्री और न कोई ऐसी वस्तु हो, न अपवित्रता न हो। और जो पवित्र करके जो है, निर्दोष करके जो है प्रस्तुत करने के लिए प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसमें अंधलोक को फाटक प्रबल नहीं होगा। आज कलीसिया में क्या है कि अंधलोक का जैसे चीजें बहुत सारे जो है हमें प्रभावित बनाता है, हमें जो है झूठी शिक्षा में और इधर के जो है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, और उधर से जो है क्या है ये जो है प्रभु में जो है सब कुछ सही है, और जो है और कहते हैं कि कोई एक ही पिता है, या जो कोई जो है ओनली जीसस है, कोई जो है क्या है, तरह तरह की शिक्षा बाहर जो है अनुग्रह प्राप्त है बोलते हैं, लेकिन अलग अलग शिक्षाएं हैं बाहर मार्केट में, झूठा शिक्षा भी बहुत है। लेकिन यहाँ एक तेजस्वी कलीसिया के विषय में प्रभु बताता है, जहां जो है न तो कलंक है, न तो झुर्री है। झुर्री के इसको बोलते हैं, मन में चावरी पड़ेगा, नेपाली में बोले चावरी न पड़ेगा, चावरी पड़ेगा कलीसिया नहीं, झुर्री वाला कलीसिया नहीं। प्रभु जो है एक तेजस्वी कलीसिया चाहता है, उसके लोग ऐसे तेजस्वी होना जरूरी है। हमें तो प्रभु का वचन है, इस तरह से हमें जो है इसको प्रभु का वचन कहता है। तो इसलिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार जो है हमें अपने जीवन को व्यतीत करें। और उसके बाद हम एक और बात को बोले, दूसरे कोरिन्थी 4:14 पद, दूसरे कोरिन्थी 4:14 में पढ़े, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वो हमें भी जिलाएगा, हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित कराएगा। हमें तुम्हारे साथ अपने आप को उपस्थित कराएगा, मतलब जो यीशु को जिलाता है वो हमें भी जिलाएगा। हमें यह वचन दूसरे कोरिन्थी में जो है 4:14 में कहता है, क्योंकि जो है जितना, और हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी प्रभु यीशु भागी कराएगा, हम उसमें भागी होंगे, जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित कराएगा। अपने साथ उपस्थित कराने के लिए आज प्रभु ने जो है हमें कलीसिया को बुलाया है। कलीसिया क्या है? हम प्रभु को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, प्रभु की उपस्थिति में खड़े होने वाले लोग हैं। प्रभु की उपस्थिति में हम एक दिन प्रस्तुत किए जाएंगे। हमें कलीसिया में आने तो इसलिए जो है हमें तेजस्वी कलीसिया होना है, और उसमें जो है झुर्री वाला नहीं होना चाहिए। झुर्री का मतलब यह है बहुत सारे मिलावट है, बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे जो है थका देने वाली शिक्षाएं, और हम हमेशा लोग जो है स्थगित करने वाली बात संसार में है। आज हम देखेंगे बहुत सारे शिक्षाएं यूट्यूब में, फेसबुक में, हम किधर हम देख सकते हैं, तरह तरह की शिक्षाएं हैं। क्या वो सब हमारे लिए है? सब लोग अपने अपने फायदे के लिए कुछ न कुछ जो है डालते हैं, सब अपने फायदे के लिए करते हैं। प्रियो, हमें फायदा के लिए नहीं, हमें जो है प्रभु के राज्य के लिए खड़ा रहना है। प्रभु के राज्य के लिए एक दिन प्रभु आएगा, उस दिन हम निर्दोष, निष्कलंक, उस जो है पावल जो बोलते हैं उनके जो है जिस तरह से अभी हमने पढ़ा, एक जो है तेजस्वी कलीसिया, एक जो है निष्कलंक, एक जो है एक पवित्र कुमारी के समान मसीह को जो है सौंप दूं, ऐसा बोलता है। पवित्र कुमारी के तरह मैं तुम्हें मसीह को सौंप दूं, प्रभु कहते हैं। इसलिए जो है पवित्र कुमारी क्यों बोलते हैं?
एक मरियम का जीवन में हम देखते हैं, वो एक कुंवारी थी, एक प्रभु को भय मानने वाली थी, उसी को परमेश्वर ने जो है चुन लिया, उसी को जो है परमेश्वर ने प्रयोग किया और उसको बोलते हैं तू जो है उसके परमेश्वर की दृष्टि में तो कृपा पात्र है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु का निगाह, प्रभु का कृपा तेरे ऊपर हुआ है, इसलिए हमें निर्दोष होना बहुत जरूरी है। हम निर्दोष रहेंगे तो परमेश्वर को काम आएंगे, हमें हम निर्दोष और निष्कलंक होना बहुत जरूरी है। हमारे बीच में जितना भी जवान लड़कियां हैं, जितना भी बच्चे हैं, कुंवारी है, वो अपने कुंवारीपन को भी बचा के रखें, कभी भी किसी का बहकावे में ना आए, अपने आप को जो है भ्रष्ट न करें, प्रभु के वचन में पढ़े, प्रभु के वचन के मुताबिक डर और भय में रहें हमें। तो इसलिए जो है प्रभु का वचन भी कहता है कि जो है पवित्र कुमारी के समान मैं मसीह के हाथ में तुम्हें समर्पण करूं, प्रभु का वचन कहता है। तो आगे 3 पद को हम पढ़ेंगे गुरुजी में 11 का। परंतु मैं डरता हूं कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हें तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किया जाए। ये पद कितना शक्तिशाली, आप जो है ध्यान से पढ़ें। इसमें कहते हैं मैं डरता हूं, कहते हैं प्रभु का दास क्या बोलता है, कहते हैं मैं किस लिए डरता हूं, कहीं जो मैंने तुम्हें प्रभु में बढ़ाया, मैंने तुम्हें प्रभु में बढ़ाया और जो है तुम्हें जो है प्रभु में लाया और तुम्हें मैं शिक्षा दे रहा हूं और मैं तुम्हें जो है प्रभु के मसीह के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, कहीं ऐसा न होगी सांप कहता है या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड को कहते हैं, कहता हूं कि जो है डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। देखो आज बहुत सारी चतुराई है, चतुराई अपने फायदे के लिए लोग एक दूसरे को बहकाते हैं। चतुराई में आगे जो है वो बहुत चालाक है, चतुराई मतलब वो बहुत चालाकी के साथ घुमा फिरा के वो परमेश्वर के जैसे बनाने के लिए हवा को बहकाता है। जिस दिन तुम ये फल खाओगे तो क्या होगे, क्या होगे, क्या बोलते हैं, तुम जो है जिस दिन ये फल खाओगे तुम जो है परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे, तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। वो बहकाने वाला कौन था पता है, जो ऊपर से गिराई गया। आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय निकालिए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 पद से आगे पढ़े। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तब मैंने स्वर्ग में एक बड़ा शब्द यह सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य और राज्य तथा उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उनको दोषी ठहराता है, नीचे गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपने साक्षी के वचन के कारण उस पर गिरे हुए हैं, कि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। इस कारण है स्वर्गों और तुम जो उनमें रहते हो आनंदित हो, पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। देखिए यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वो पुराना सांप जो इब्लीस कहलाता है, शैतान, इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का क्या करने वाला है, भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके दूत उसके संग साथ गिरा दिए गए।
उसके संग जो है उसके दूतों को भी गिरा दिया गया। आप वचन को समझे तो यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है, और वो लूसीफर जो था और परमेश्वर के उपस्थिति से उसको गिरा दिया गया था। उसने जो 1/3 स्वर्गदूत को क्या करा था, बहकाया था। 1/3 स्वर्गदूत को उसने अपने बस में कर दिया था और 1/3 स्वर्गदूत को बहका के अपनी आराधना करवाना चाहता था। वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था, वो परमेश्वर के समान होना चाहता था। तो इसलिए जो है परमेश्वर ने जब उसको और उसके भरमाए हुए दूत को जो है क्या कर दिया, हेलो कोई सो रहे तो खाइए बीच में, ध्यान से सुनिए, प्रभु के वचन को ध्यान से सुनने दीजिए। जो बहकाने वाले को ऊपर से गिरा दिया गया था, प्रभु का वचन कहता है। अब यह मौका पाकर उसने जो है क्या करा था, पाउल क्या बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मौका पाकर वो तुम्हें जो है क्या करे, बहकाए। जैसे जो है उसने हवा को बहकाया था, ऐसे ही तुम्हें भी बहकाना दे। तो इसलिए प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि उसको ऊपर से गिरा दिया गया। और उसको गिराने के बाद क्या होता है, पृथ्वी में जो आया, पृथ्वी में आने के बाद उसने सारा पृथ्वी में जो है उसने क्या बोला, सारा पृथ्वी में वो उसका दूत आने के बाद उसने जो है सारा पृथ्वी में जो है काम करना शुरू किया और पृथ्वी में बहकाना शुरू किया, भरमाना शुरू किया और तरह तरह का झूठा शिक्षा, तरह तरह का दोष लगाने वाला काम शुरू किया। और उसने जो है संसार भर में जो है भ्रम पैदा किया। उसने जो गिरा दिया था संसार में आने के बाद उसने कसम खाया कि मैं यहाँ से जो है किसी को भी परमेश्वर के ओर जाने नहीं दूंगा। इसलिए जो है उसने चालाकी से क्या करा, आदन की वाटिका में गया और उसके बाद जो है हव्वा से बातें करने लगा। हव्वा से बातें करके कहने लगा कि भाई जिस दिन ये फल खाओगे ना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम जो है क्या हो जाओगे, परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। देखो यहाँ पर खुद जो है परमेश्वर के जैसा बनना चाहता था, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। अब जो है ये आगे जो है खुद को बनने पाया। अब जो है परमेश्वर के सृष्टि को बिगाड़ने के लिए वो कहता है ये खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। ये इसको खाने के लिए जो है वो बार बार आके बहकाने लगा, तो वो सफल भी हो गया। वो बहकाने लगा, बहकाने में वो सफल भी हो गया। आज हमारे विश्वासियों को, आज जो है मसीह लोगों को क्या करना चाहता है, अंधकार का शक्ति बहकाना चाहता है। आज जो है झूठे शिक्षा में, झूठे बातों में और संसार के फिजूल बातों में लोग, हमारे जवान लोग जो है अपने समय को व्यतीत करते हैं। आज जो है बेफजूल चीजों में हमारे जवान लोग रात बिता देते हैं। मालूम है क्यों? वो झूठा जो बहकाने वाले चीजों में आप रात बिताते हो, प्रभु का वचन के साथ बिताओ। हेलो जवान लोग, आप रात को सोते नहीं हो, प्रभु का वचन को पढ़ो, आपको परमेश्वर प्रयोग करेगा। आप लोगों के लिए जो है क्या बनेंगे, मुख पात्र बनेंगे। प्रभु के राज्य के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आप जो है इधर की बातें, उधर की बातें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जितना भी चीजों में जो अपने समय को व्यतीत कर रहे हो, वो जो है आपको एक दिन जो है उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये बहुत चालाकी से क्या करता है, बहुत चालाकी से लोगों को बहकाता है। यहाँ वचन में लिखा हुआ है। तो उसके बाद हम 10 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है यहाँ प्रकाशित वाक्य में 12 का 10 में, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। सुनिए, स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। सुनिए, स्वर्ग में भी वो रात दिन जो उद्धार पाए हुए लोगों को दोष लगाता था। सुनिए, स्वर्ग में भी वो क्या करता था, दोष लगाता था। चुने हुए लोगों को भी भरवाने की कोशिश करता था। वो जो है गिरा दिया गया, जैसा बोला हुआ है, ये जो है गिरा दिया गया।
कहाँ गिरा है? अब स्वर्ग में जो है सन्नाटा हो गया, शांति हो गया। अब पृथ्वी में क्या हो गया? पृथ्वी को बेचैन करना शुरू किया, पृथ्वी के लोगों को बेचैन करना शुरू कर दिया। अब आज संसार के लोग बेचैन क्यों हैं? संसार में इतना पाप क्यों है? अब हम बोलते हैं इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल चलता नहीं है, कुछ काम का नहीं है। हेलो, ये इतना स्मार्टफोन में जो है नेट नहीं है तो कुछ काम का है? नेट को क्या बोलते हैं? और जो है हिंदी में जाल बोलते हैं, है ना? मछली पकड़ने वाले को क्या बोलते हैं? मछली किसको पकड़ते हैं? जाल। जाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेट बोलते हैं। नेट तो अभी जो है नेट नहीं है तो आपका मोबाइल का कोई काम है? नहीं है। तो आज जो है शैतान ये इंटरनेट के द्वारा संसार के सब लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है, अपने पाप के जाल में फंसा रहा है। आज इंटरनेट के द्वारा साइबर क्राइम हो रहा है, इंटरनेट के द्वारा फेसबुक के द्वारा लोग जो है झूठे लॉक में पड़ रहे हैं। फेसबुक में जो है कभी मिला भी नहीं, फेसबुक में देख के जो है लॉक हो जाता है, शादी कर लेते हैं। तरह तरह की चीजें। तो आज जो है आपको ध्यान देना जरूरी है। ये सब चीजें जो है जाल में फंसाने वाली बात है। आज इंटरनेट के कारण जवान लोग रात में नहीं सोते हैं। पबजी है और पता नहीं कितना चैटिंग है और पता कितने जो है चीजें हैं जो आज जवान लोग जो है करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आज आप हमें जो है क्या करता है? परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखने वाली चीज है। आप ये सब चीजें तो चाहिए, लेकिन हमें इमरजेंसी में सर्च करना है, कुछ चीज को जानकारी हासिल करना है, नॉलेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है आपका टाइम पास का जरिए नहीं बना सकते हो। तो इसलिए जो है इस चीज का आपका एक एक मिनट का भी हिसाब आपको प्रभु को देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आगे नीचे देखिए क्या बोलते हैं 11 में, वे मेमने का लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों का भी प्रिय न जाना, यहाँ तक भी मृत्यु भी सही। ये देखो यहाँ पर है मेमने का लहू और गवाही के कारण, गवाही के वचन के कारण क्या हो गए? जयवंत हो गए। आप बोलिए मेरे साथ, मेमने का लहू गवाही के वचन से जयवंत होते हैं। यहाँ देखा हुआ स्वर्ग के लोग भी जयवंत होते हैं। हमें ये सब दोष लगाने वाला अंधकार का शक्ति है, वो रात दिन दोष लगाया करता था, उसको फैल दिया गया, वहां पर शांति हो गया। अब जो है मेमने का लहू और गवाही का वचन से यहाँ पर क्या होता है? उस पर जयवंत हुए, क्योंकि अपने प्राणों को भी उन्होंने प्रिय न जाना, यहाँ तक भी मृत्यु भी सही। तो परमेश्वर के लोगों को जो है हमें प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें प्रभु के लिए अपने प्राण भी देने के योग्य हमें बनना है। वहां तक के हमें विश्वास योग्य रहना है। वचन में भी लिखा है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो तो तुम्हें क्या मिलेगा? जीवन का मुक्ति। प्राण देने तक हमें विश्वास योग्य रहना है। कोई हमें काट रहा है, टुकड़ा कर रहा है, छोड़ता है, मसीह को छोड़ता है, जरा टांग काट दिया, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, हाथ भी काट दिया, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, दोनों हाथ काट दिया, दोनों टांग काट दिया, आंखें फोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद मसीह को छोड़ेगा? कभी कहते नहीं छोड़ेगा। कभी प्राण देने तक हमें विश्वास योग्य रहना है। हमें कभी हमें मौका मिलेगा, मुकुट मिलेगा। हमें आज संसार के थोड़ी छोटी चीजों में हम छोड़ देते हैं। थोड़ी सी महिमा नहीं मिला चर्च में, चर्च छोड़ दिया। थोड़ा सा मौका नहीं मिला, चर्च छोड़ दिया। आज हम बढ़ना नहीं चाहते हैं प्रियो, हम छोड़ना चाहते हैं जाते। हम कलीसिया को छोड़ना नहीं है, कलीसिया प्रभु का है। हमें बेशक हम आदमी को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी हमें कलीसिया को नहीं छोड़ना है। जहाँ हम जन्म लिए हैं वो कलीसिया जो है जन्म स्थान है हमारा। हम जहाँ भी रहें, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे कहाँ भी रहे, लेकिन कहते हैं ना, इंडिया के लोग कहते हैं हमारा दिल है हिंदुस्तानी बोलते हैं ना, तो हमारे नेपाली लोग भी बोलते हैं हम नेपाली, दिल है नेपाली बोलते हैं ना। तो अपने जन्म स्थान को कभी नहीं बोलते, बोलते हैं नहीं बोलते। तो हमारा जन्म स्थान क्या है? हम जन्म, नया जन्म कहाँ पाया हमने? इस चीज को हमें याद करना है, कभी नहीं भूलना है। नया जन्म हमारे मसीह के द्वारा मिलता है।
हमें जो है जन्म देने वाले, बपतिस्मा देने वाले, हमें प्रभु में अगुवाई करने वाले अगुआ जन को आदर करना है, डर भय में चलना है। हमें डरने मतलब नहीं है कि आप जो है डरो। मैं एक बार जो है शिमला में एक पास्टर थे, दिल्ली में बाइबल कॉलेज पढ़ रहे थे। वो शिमला में जाके वीकेंड में जो है जो फ्राइडे को जाते थे और संडे तक वहां सेवा करके मंडे को फिर बाइबल कॉलेज जाते थे। और वो जो है शिमला में जो है उनका रेगुलरली वो जो है चर्च शुरू करे उन्होंने, और ग्रेजुएशन होने के बाद, पास्टर बनने के बाद भी वही चर्च शुरू किया और बहुत बड़ा चर्च हो गया, रिवाइवल आ गया वहां पर शिमला में। बहुत सारे लोग कलीसिया मान लगे। तो पास्टर कहीं भी जाते थे तो कुछ गुंडे मोबाइल लोग जो है गलियों में बैठ के सिगरेट पीते थे ना, तो वो भी पास्टर आगे बोल के डरते थे, छुपाते थे। तो कहने का मतलब है परमेश्वर के लोगों को जो है अंधकार के शक्ति भी जानता है, शैतान भी जानता है। मनुष्य तो क्यों नहीं जानेगा? परमेश्वर के जो है अधिकार को जो है दुष्ट आत्मा जानता है। इसलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है? दुष्ट कांपता है, थरथराता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आज आपके सामने दुष्ट कांपना चाहिए, थरथराना चाहिए। आपके अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। तो आप जहां भी चलते हैं पवित्र आत्मा को साथ लेके प्रभु का वचन को जो पालन करता है, सुनिए, वचन पालन करने वाले व्यक्ति के साथ क्या रहता है? प्रभु को उपस्थिति रहता है। हमें वचन उल्लंघन करने वाले के पास रहता है क्या? नहीं रहता है। तो आप वचन में चलते हैं तो वचन पालन करने वाले के साथ प्रभु की उपस्थिति रहता है। आप जहां जाए वहां छुटकारा होता है। इसलिए तो पावल प्रेरित जो है जो सेवकाई में जो है लोग क्या करते थे? रुमाल लेके आगे, कपड़ा लेके आगे जो है पावल को जो है छुला के, और वो कपड़ा पावल से जीवन में शरीर में छुए ले जाके बीमार पर डाल देते थे, दुष्ट आत्मा निकलता था, रोग चंगाई होता था। प्रेरित पौलुस के जीवन से इतना अभिषेक बहता था उसके जीवन से। और पतरस के जीवन में हम देखते हैं, और जहां जहां पतरस जाता था बीमार को लेके आके वो सुला देते थे रास्ते में, वो चलते हुए उनका छाया पड़ गया तो वो लोग चंगे होते थे। आज वो भी आपके हमारे जैसे मनुष्य थे। वो क्या करते थे? प्रभु की उपस्थिति का खोज करते थे, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे। उस टाइम में नेट नहीं था, उलझाने वाला चीज नहीं था। आज उलझन बहुत है, जवान लोगों को चुनौती जा रहा है। आज के जवान लोगों को जो है चुनौती जा रहा है। तो प्रियो, आज उस टाइम में भी जवान लोग थे, गलत करते थे। बहुत सारे बाइबल में हम पढ़ते हैं, कुरान की किताब में हम पढ़ते हैं, और उससे पहले पुराने नियम में जो पढ़ते हैं, कितने पुरुषकामी लोग होते थे, कैसे कैसे लोग होते थे। उस टाइम में भी वेश्यावृत्ति करने वाले लोग होते थे। हम देखते थे एली का बेटे लोग जो है मंदिर में जो है जो बलिदान प्रभु के भक्त लोगों से जो है कुकर्म करते थे। बोला बहुत सारे ऐसे चीज थे पहले भी, लेकिन फिर भी प्रियो, जितने लोगों ने अपने आप को मन को बांधा। सैमुएल जो है एक बच्चा ही था, मंदिर में छोड़ दिया गया। वो मंदिर में जो है वो बढ़ता रहा, बड़ा होता रहा। उसको परमेश्वर ने बातें की, उसको दर्शन दिया, उससे बातें करना शुरू किया परमेश्वर ने। और एली को और एली महायाजक को, उनके बच्चों को परमेश्वर ने क्या किया? ये चुनाव आपका है, मेरा है। चुनाव जो है किसका है? हमारा है। चॉइस हमारा है। हम क्या चुनते हैं आज? किस तरफ उठ रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? थोड़ी देर का जो है आप आनंद मत सोचिए, थोड़ी देर का एंजॉयमेंट मत देखिए। आपका इटर्निटी कहां जाएगा? आपका इटर्निटी किसके साथ आपका बिताएंगे? अनंत जीवन किसके साथ बिताएंगे? वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो है निरंतर उसके सामने हमें देखना पड़ेगा। वहां जाने के लिए जो है अनंत काल, देखिए अनंत काल, युगानायुग हम उसके साथ रहने वाले हैं। संसार में तो थोड़ा सा जीवन है, छोटा सा जीवन है। बोलिए छोटा सा जीवन। यहाँ जो है गवर्न नहीं करना, हमें उलझन में नहीं पड़ना है। यहाँ पर वो लंबा चीज को सोचना है हमें। हम एक लंबे रेस के घोड़े हैं। हालेलुया। हम छोटी छोटी बात में जो है कुछ जाना नहीं है। छोटी मोटी चीजें हमारे जीवन में, इसलिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में आती है। आगे हम देखेंगे 12 पद में। इस कारण यह स्वर्ग क्या लिखा है? स्वर्ग नहीं लिखा, स्वर्ग लिखा है। क्या लिखा है? कितने स्वर्ग है? स्वर्ग कितने हो गए वहां बताओ?
कितने जो है हम ये भारत के जो है हिंदू शास्त्र में पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग हैं बोला, इंद्र लोग, ब्रह्मा लोग, विष्णु लोग, पता नहीं क्या क्या लोग हैं बोला, बहुत सारे लोग भी हैं। वो सब लोग के ऊपर जो है स्वर्ग लोग, स्वर्ग में भी बहुत सारे स्वर्ग हैं। एक तो है पैराडाइस है, स्वर्ग से थोड़ा नीचे जो है पैराडाइस है। न्याय होने से पहले प्रभु का हम जो बोलते हैं स्वर्ग चला गया बोलते हैं, स्वर्ग तो गया लेकिन जो है बहुत सारे स्वर्ग हैं, वहां पर जो है ये स्वर्गों ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इस कारण ये स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो, हालेलुया। और पृथ्वी और समुद्र पर हाय, ये स्वर्गों तुम जो है मगन हो, ऐसा लिखा हुआ है। और उसके बाद ये समुद्र और पृथ्वी तुम पर हाय, तुम पर हाय। और यहां लिखा है तुम्हारे पास, क्या है? और तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। वो थोड़ा समय में ज्यादा काम करना चाहता है। मालूम है उसका कार्य करने वाले कितने कर्मचारी हैं, वो और उसके दूध को जो है ऊपर से गिरा दिया गया था, और वो जो है वो कितने हैं मतलब वो और उसके दूध मिला के जो है 33.5 करोड़ हो गए। कितना? 33.5 करोड़। तो उन्होंने संसार में कितना दूध पैदा किया है? वो जो है आज आतंकवादियों का नाम गिने जाए ना, पता नहीं क्या क्या जो है वो बोलते हैं, कितने जो है गिरोह है उनका, और हम यही नस्लवादी है और उग्रवादी है, तरह तरह का वादी यहीं पर है, और जो है हम सब जगह देखे जाए तो ये सब भी है उनके दूध है, मृत्यु के दूध। आज जो है हमारे भारत में भी बहुत सारे दूध हैं, कुछ भी बोलो तो आज जो है कलीसिया बंद होना चाहिए, कलीसिया को उखाड़ के फेंकना चाहिए, ऐसा जो है क्यों और चीज क्यों नहीं उखाड़ रहे? ये कलीसिया के पीछे मसीह लोगों के पीछे क्यों पड़े? यहाँ वचन में लिखा है स्वर्ग और जो है क्या है समुद्र और पृथ्वी पर हानि, क्योंकि वो क्रोध के साथ उतर आया है, क्योंकि वहां से जो है परमेश्वर ने उसको फेंक दिया, तो वो परमेश्वर से बहुत ही क्रोधित हो गया। मालूम है आपको? इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया मनुष्य को भी, क्योंकि वो जो है क्रोधित हो गया और उनको जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। वो पाप में, व्यभिचार में, दुष्टता में, हत्या में और जो है संसार में जो है भ्रष्टाचार में, कितने लोग जो है पाप में जो है लिप्त हैं। सबको मालूम है यीशु मसीह कौन है, मसीह कौन है जानते हैं, लेकिन जो है मसीह को जो है नाम भी लेते हैं, लेकिन उसके शक्ति से इनकार करते हैं, उसमें समर्पण करने से जो है इनकार करते हैं। उसके शिक्षा को तो जानते हैं। अभी पिछले दिन भी मोदी साहब बोल रहे थे वो यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में बहुत सारे जो है हम जो है पोस्ट देख रहे थे, हम क्रिसमस जो है वो बता रहे थे, लेकिन तो अभी वोट आ रहे हैं ना, तो इसलिए बता रहे थे। सच में जो है मसीह से प्यार करते, मसीह को शिक्षा को जानते, तो आज जो है प्रधान सेवक है, उनके दूध को सबको रोक सकते थे कलीसिया में प्रॉब्लम लाने से। तो प्रियो आज जो है ये कारण है, ये कारण है कि वो जो है सारे अधिकार को जो है अंधकार के साम्राज्य ने कंट्रोल कर लिया है, सारे अधिकार को कंट्रोल कर लिया है। इसलिए जो है आज यहाँ होता है कि उसका समय थोड़ा है, उसका समय थोड़ा है, इसलिए जो है वो ज्यादा काम कर रहा है। वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, आज मैं आपको बताऊं अमेरिका में जो है क्या हो रहा है, अमेरिका में जो है बहुत ही पहला शताब्दी में जो है कितने क्रिश्चियन थे वहां के क्रिश्चियन ने जो है बहुत जोश था, पूरा दुनिया भर में जो है वहां के कलीसिया ने जो है मिशनरी भेजा और जो है लिटरेचर भेजा, और जो है स्कूल, हॉस्पिटल और अलग अलग संस्थाएं खोल के जो है और सहायता किया, एनजीओ खोला, बहुत सारी चीजें जो है लोगों के लिए हेल्प करने के लिए। तो वो अमेरिकन चर्च के द्वारा किया, तो इसलिए अमेरिकन चर्च के लिए जो है चर्च का काम के कारण अमेरिका को जो है परमेश्वर ने इतना आशीष दिया, वर्ल्ड में सुपर पावर बनाए, सुपर पावर देश बनाए। अभी जो है अमेरिका में जितना प्रॉब्लम, अमेरिका जितना शिक्षा और कहीं नहीं है, अमेरिका में जितना जो है अभी पाप कहीं नहीं है,
अमेरिका में इतना व्यभिचार, अबॉर्शन, सेक्सुअल लाइफ, ड्रग्स और वेडिंग, वहां अभी जो है वो पहला बहुत सुसमाचार का गढ़ था, अभी जो है शैतान का गढ़ बन गया है। जहां हम लोग जो है अपनी धार्मिकता को, इमेज को बचा के नहीं रखते हैं ना, प्रॉब्लम आ जाता है। वहां पर अभी बहुत सारे प्रॉब्लम है। कलीसिया में कोई भी जवान नहीं है, बहुत बूढ़े लोग बैठ के जो है बेलनी बजा के जो है सम्मति करते हैं। बहुत सारे चर्च हॉल जो है रेस्टोरेंट बन गए, पिक्चर हॉल बन गए, और जो है वो पता नहीं इंटरटेनमेंट का जगह बन गए, सुपर स्टोर बन गए, बिक गए, क्योंकि लोग ही नहीं। आज जो है आप और हमें प्रभु ने सुना है, बुलाया है, तो हमें जो है प्रभु के कार्य को करना है। जैसे पाउल बोलते हैं, तुम्हारा रिश्ता जो है मैंने एक क्रूस से लगाया है, एक पवित्र कुमारी के समान सौंप दो। और उसके बाद गलाती 4:19 में कोई पढ़े, गलाती 4:19 में देखिए, पौलुस कहते हैं, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप बन न जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर चर्चा का सी पीड़ा सहता हूं। कहते हैं, हे मेरे प्रिय बालकों, तुम में मसीह के जैसा रूप न बन जाए, तब तक मैं एक जो है चर्चा, जन्माने वाली एक माता होती है, उसको जो है प्रसव वेदना होता है, जब जन्म देने वाली होती है उसको कितना वेदना पेन होता है, तो उसके जैसा मैं पेन सहता हूं, बोलता है, जब तक मैं तुम्हें जो है एक जो है प्रभु के जैसा रूप न बन जाए। कहता है, मैंने तुम्हें जो है ये शिक्षा को जो पाउल कहता है, मैंने बढ़ाया है, और जो है तुम्हें जो है मसीह के जैसा रूप न बन जाए। मसीह का रूप का मतलब क्या है आपको मालूम है? यीशु मसीह ने क्या बोला था? यदि तुम मुझसे मेरे सत्य में विश्वास करते हो, तो जो काम मैं करता हूं उससे बड़ा काम तुम करोगे। प्रभु ने कहा, तुम मेरे पर विश्वास करते हो तो क्या करोगे? जो जितना भी मेरे पर मैंने किया, चमत्कार किया, उससे भी बढ़कर तुम करोगे, क्योंकि मैं अब पिता के घर जा रहा हूं। मैं तो पिता के घर जा रहा हूं, तुम तो यहाँ पर हो। अब मेरे पर विश्वास करने वाले लोग जितना काम मैं नहीं किया, तो उससे बड़ा काम तुम करोगे। ये जिम्मेदारी प्रभु ने कलीसिया को दे के गए हैं हमें। ये जिम्मेदारी और संसार में गॉस्पेल को फैलाना, सुसमाचार फैलाना, धार्मिकता को फैलाना, लोगों को अंधकार से निकाल के लाना काम किसको है? आप और हमें। इसलिए आज मसीह लोगों के जीवन में आज शैतान जो है क्या काम कर रहा है? वो उसका समय थोड़ा है, इसलिए उद्धार पाने वाले लोगों को जो है पीछे बढ़ गया है। जब कोई ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन में जो है क्या करता है? प्रभु को ग्रहण करने के बाद जो है उसको जो है छोड़ता नहीं। सुनिए, पीछे जवान लोग ध्यान से सुने, जो ग्रहण कर लेता ना प्रभु को ग्रहण करने के बाद, तो शैतान जो है क्या करता है? थोड़ा हाथ धोके, अब जो है मैं इसका टेस्ट लेता हूँ, उसका हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है ग्रहण करने का और बपतिस्मा लेने के बाद। और उसके बाद है जब आप निर्णय करते हो, अब मैं गलत नहीं करूंगा, अब मैं बुरी आदत को छोड़ूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा और फास्टिंग करूंगा, आप बोलते हैं ना, तो उसके बाद और भी ज्यादा नहा धो के आ जाता है। समझ में आई? पहले तो ग्रहण करने वाले का हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, और उसके बाद आप जो प्रभु के काम करने लग जाते हैं ना, तो उसके बाद आप निर्णय लेते हैं, अब मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, प्रभु का काम करूंगा, अब मैं गलत काम को छोड़ूंगा, बोलते हैं ना, वो तो पूरे नहा धो के आ जाएगा। भाई आपको इसको ये तो निकल गया मेरे हाथ से, इनको कहने के पकड़ना है, राजनीति को पकड़ना है, किसको घर में प्रॉब्लम में डाल देना है। उसके बाद जो है वो लोग जो है आगे बढ़ नहीं पाए, वो रोने धोने में, परेशानी में बढ़ जाएंगे। मालूम है वो काम कैसा उसका है? अभी वो पिछले दिन में ये बेटी क्या नाम है, संगीता, प्रभु को जो है इतना खुशी हो गई, जो है ग्रहण करके गई थी, और उसका थोड़े दिन के बाद में उसका बेटा जो है कुछ गलत किया, और बेचारा अभी जो है डिप्रेशन में पड़ी होगी। दिखाओ उसका हाथ, दिखाओ, ठीक हो गई है। हाँ, तो देखो, जो प्रभु के पास आने लगता है ना,
मैं आपको बताऊं, प्रभु के पीछे चलना जो है बहुत अच्छा सहूलियत नहीं है। आपने चुन लिया है मुसीबत को। हेलो, बाल बचा रहे घर से। आपने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया है, तो आपने जो है क्या कर रहा है, मुसीबत मन ले लिया है। प्रभु यीशु ने बोला है, जो मेरे पीछे चलेगा अपने जो क्रूस उठा के चलेगा, अपनी क्रूस को जो है अपने कंधे में डाल के लाद के जो है चलना पड़ेगा। वचन में लिखा है यीशु ने। और दूसरी जगह क्या लिखा है, हे थके हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ क्या है, हल्का है। यीशु ने कहा दो ही बातें लगा, जुआ भी एक जो है क्या है, कांधे में डालने वाला लकड़ी का होता है, और वो जो है वो हल्का है, ले लो बोल रहे हैं। दूसरी जगह क्या बोल रहे हैं, जो कोई मेरे पीछे आएगा अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आएगा, उठा के चलना पड़ेगा। प्रियो, प्रभु के पीछे चलना आसान नहीं है। अब स्वर्ग पाना आसान बात नहीं है, स्वर्ग जाना आसान बात नहीं है। छोटी छोटी बातों में हमें बुरा लग जाता है, पास्टर ने मुझे क्यों नहीं बोला, पास्टर ने मुझे क्यों नहीं दिया। हाँ, तरह तरह की बातें वो हमारे अंदर का पैदा कर देता है, वो हमारे शंका पैदा कर देता है, हमारे डाउट पैदा कर देता है, हमें आगे बढ़ना नहीं देता है। मालूम है, एक और बात मैं बोल के जो है बंद करूंगा, आप निकाले यशायाह 14 अध्याय। यशायाह 14 अध्याय उसका 15, 16 और 17 पढ़े। यहाँ देखिए क्या लिखा है, परंतु तू अंधलोक में उस गड्ढे की कहां तक उतारा जाता। यहाँ लिखा है, परंतु तू अंधलोक में उस गड्ढे की तह तक, गड्ढे का तह मतलब सबसे नीचे तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे, क्या वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता। क्या वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता। अब यहाँ हमें अब क्या पढ़ा था, वो है समुद्र और पृथ्वी, तो उसमें हाई है, क्योंकि जो है अब क्या है, वो क्रोध से उतर आए हैं ताकि पृथ्वी को जो है चैन से रहने नहीं देगा। और यहाँ जो है लिखा हुआ है, वो घबरा देता था, वो चैन से रहने नहीं देता था, और राज्य में घबराहट डाल देता था। राज्य में क्या डालता है, घबराहट। आज आप लोगों को मैं बताऊं कि इंडिया के अलग अलग प्रांत में भी देखते हैं और अलग अलग देश में देखते हैं, तो सब जगत में क्या है, आज क्या है, घबराहट। बोलिए घबराहट। हर मनुष्य घबरा रहे हैं, हर मनुष्य में डर है, हर जगह में जो है डर है। वो उसको क्या प्रभु ने कहा डाला है, वो गहरे गड्ढे में, वो पुराने सांप को बांध के जो है गड्ढे में जो 1000 वर्ष के लिए बांध के रखा है, वो गड्ढे के तह तक जो बांध के रखा, चेन से बांध के रखा होगा। वो बोला हुआ वचन में वो खोल दिया जाएगा। अब ये समय आएगा, वो जो है खुलने वाला भी है। उसको अभी तक बांध के रखा हुआ है, उसको चेन के बांध के रखा हुआ है। वो कभी कभी सिर्फ पूंछ हिला रहा है, उसका पूंछ हिलाने से ही संसार में क्या इतना प्रॉब्लम डाल रहा है। उसको छोड़ दिया जाएगा तो देखना क्या हाल होता है फिर। ये दिन भी आने वाला है। उसके बाद यह बोलते हैं, और जो है 16 में पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था, और राज्य में घबराहट देता था, घबरा डालता था। अब 17 में देखें, जो जगत को जंगल बना देता है। क्या बनाता है, जगत को क्या बनाता है, जंगल, बुरा जंगल। यहाँ इतने सारे जगत में जो है प्रभु को मानने वाले लोग कम है। बहुत सारे लोग जो है आज अंधकार में है, पाप है, शैतान ने इतना जो है लोगों में जो है
जहर उगला हुआ है, कड़वाहट है, लोगों का मुंह में अच्छी बातें नहीं है। लोग सबको है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, संसार में बोलते हैं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज अपने बाप को भी नहीं बख्शते हैं लोग, ना भैया को बख्शते हैं, और सबसे बड़ा क्या है रुपया। आप रुपया जो है इतना बड़ा जो है लोग है मानते हैं रुपया, लेकिन रुपया आपके ऊपर हावी ना हो, रुपया पैसा भी आपके ऊपर हावी ना हो। आपको जो है उतना ही प्रभु का वचन क्या बोलता है, नीति वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु मुझे इतना भी न दे मैं आपको भूल जाऊं, मुझे इतना भी गरीब ना बनाए मैं चोरी करूं आपके नाम को खराब करूं। प्रभु का वचन बोलता है मुझे उतना ही दे प्रभु, रोज की रोटी क्या बोलते हैं विजय बढ़ने के सॉन्ग, रोज की रोटी मुझको रोज दे, है ना, रोज की रोटी हमें रोज दे, हमें रोज की रोटी। कल के बारे में हम जानते नहीं है, मत्ती के 6 में भी बोलता है ना, कल के बारे में हमें नहीं पता है। आज के लिए आज का दुख काफी है। मत्ती हम 6:33-34 में पढ़ेंगे तो कल के विषय में चिंता न करो, आज का दुख हमारे लिए आज के लिए पर्याप्त है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, वो गाड़ी चलाता था और जो है वो उसका नाम विक्रम बहुत था, वो जो है साउथ इंडियन थे, हमारे फैमिली के साथ बहुत अच्छे श्याम जानता है मैं, तो उनकी बेटी थी और बेचारे 6 दिसंबर को चल बसे। प्रेशर शुगर था उनको, और उनको किडनी में जो है शुगर करके जो है वो बेचारे डायलिसिस में था, और हमें पता नहीं चला कितने जल्दी जो है वो चला गया 6 दिसंबर को। कल उसकी बेटी ने मुझे मैसेज किया, अंकल पापा तो चले गए, हम सबको छोड़ के। मुझे सुनकर बहुत दुख आया। लाइफ कुछ भी नहीं है, जब तक संसार में हम लोग हैं तब तक जो है हमारे अंदर सांस चल रहा है, तब तक हम अपने बोल सकते हैं। इसलिए जीना मसीह है, हमें मरना लाभ है। हम मसीह लोगों के लिए क्या है, जीना मसीह, मरना लाभ। हम मरते हैं तो मसीह लोग मरते हैं तो लाभ होता है, क्योंकि उससे धर्म जाते हैं। जीना है तो एक और दिन में मसीह के लिए जीऊंगा, आमीन। हम मसीह के लिए जीने वाले लोग बने। और उसको ध्यान क्या बोलता था, 17 पद में पढ़ूंगा दोबारा, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगर को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। अपने बंदियों को घर जाना नहीं देता। कौन है, कौन है जो मनुष्य को बंदी बना रहा है? जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाना नहीं देता था। हमारा घर पृथ्वी नहीं है। यीशु ने कहा तुम्हारा घर नहीं है ये पृथ्वी में मन मत लगाओ। प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी से तुम्हें मैंने चुन लिया है और तुम्हारा घर जो है स्वर्ग में है। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए। हालेलुया। तुम्हारे लिए मैं घर बनाने जा रहा हूं। घर जब तुम्हारा बन चुका होगा मैं देने आऊंगा। हालेलुया। तुम्हारा घर क्या है? ये संसार का पत्थर और ईंट का घर बोलते हैं। हम हमारा घर बनाएंगे, हम बोलते हैं मन न लगाना यहाँ, मन न लगाना यहाँ। एक दिन है हमको जाना है वहां जहाँ यीशु मसीह है। हमें उसके पास जाने के लिए जो हमें मन लगाना है, उसके काम में मन लगाना है, धार्मिकता में मन लगाना है, पवित्रता में मन लगाना है। कोई आपके बीच में भाई लोग मन मजाक करके चलते हैं तो उनको लौटा के लाना है, उनको समझाना है। हमारा कर्तव्य बनता है। हर जगह में जा नहीं सकता हूँ, हर व्यक्ति के पास में पहुंच नहीं सकता हूँ। आप पहुंच सकते हैं। आप जाके मेरी तरफ से जो है क्या कर सकते हैं, बात को लगा सकते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से बोला मैं एक पवित्र कुमारी के समान यीशु के साथ जो है तुम्हारी बात को लगाया है। हालेलुया। तो आप क्या कर सकते हैं, कलीसिया की बात को, छोटी छोटी बात को जो है अपने भाई तक लेके जाके, भाई ऐसा नहीं है, ऐसा सोच नहीं है, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए।
आपस में ऐसा सोच विचार नहीं रखना चाहिए। हम सब एक हैं। हालेलुया। आप और सब लोग जो है मिलकर ये कार्य करेंगे तो कोई भी जो है आशीष से वंचित नहीं होगा। कोई भी जो है प्रभु की आशीष से वंचित नहीं होगा। हम सबको जो है जीत सकते हैं प्रभु के राज्य में। आमीन। तो इसलिए प्रियो, यहाँ जो है बंदियों को घर नहीं जाने देता बोला है। आज पृथ्वी में जो है जितने लोग रहते हैं उनको उसने क्या करा है? बंदी बनाया। बच्चे लोग सब बैठे उधर उधर मत देखो, सब इधर देखो, सब इधर आगे बैठो, इधर उधर मत देखना। तो आज जो है मैं ये लास्ट सेंटेंस बोल रहा हूँ। आज जो है आप और हमें जो है क्या बना रखा उसने? हेलो, बंदी। क्या क्या बंदी बनाया उसने? हमारी आदत, मैं ऐसे हूँ। हेलो, मैं जैसा हूँ ऐसे ही हूँ, मैं तो बदलने वाला नहीं हूँ। मैं तो मेरी आदत नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं डर से बचने वाला हूँ। ये जो आदत है ना, मुझे कोई नहीं बदल सकता है। ये बोलते हैं ना कई बार, ये बंदी बनाना है, वो हमें बंदी बना रहा है। वो बंदियों को अपने घर में जाना देता है। उसने संसार में बंदी बना लिया है। उसने हम लोगों को डर के लिए बंदी बना लिया है। हमें स्वर्ग नहीं जाने दे रहा अपने घर में। इसलिए जो है मन न लगाना, यहाँ जाना है हमको वहाँ। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो अपने जो है आज कितने लोगों को बंदी बना के रखा है धर्म के नाम में। और जो है क्या क्या नाम में? धर्म के नाम में। बहुत सारे लोगों को अलग अलग धर्म है। हमारा तो ये धर्म है, हमारा तो ये जाति है, हमारा ये जाति है, हम तो वो जो है कैथलिक है, हम तो जो है सीएनए वाले हैं, हम तो क्या वाले हैं, जो ये जो बंदी बना के रखा है। प्रियो, आज जो है सब कुछ मिला के जो है यीशु मसीह ही एक है। हमें यीशु के बिना कोई भी जो है उठा नहीं पाएगा। इसलिए जो आज बंदी बनाने का, जहाँ कोई आपको कोई आदत के कारण, कोई आदत हैबिट के कारण आपको बंदी बना रखा है, तो आप वहां से छूटने की कोशिश करें। कोई जेल जाता तो छूटने की कोशिश करता नहीं करता? कोई बंदी बना के रखा तो छूटने की कोशिश करता है, वकील लगाता है, वो बार बार जो है जो बेल के लिए एप्लीकेशन लगाता रहता है। मैं कल ही देखा था एक व्यक्ति जो है कितने बार छूटा है साल में, बेल लगाता है, छूट जाता है। राम रहीम, कल न्यूज में देखा था, राम रहीम ने साहब ने 10 बार छूट के आया बोला। उसको बेल बंद जाता है, बेल अर्जी लगाता है, बेल छूट के आता है। तो प्रियो, जो बंदी होते हैं वो छूटने की कोशिश करते हैं। तो आज आप और हमारे कहा कौन से चीज ने हमें बंदी बना रखा है, वहां से छूट जाओ। हालेलुया। हमारा वकील है यीशु मसीह, उससे जो है हमारे लिए अर्जी लगाने के लिए बोलो। हमें यीशु मसीह से हमारा बेल का जो है अर्जी लगाने के लिए बोलो। उसने सारा कंस को जो है क्या कर दिया? फाड़ दिया है। हमारे विरोध में लिखा हुआ सारे जो है चीजों को उसने जो है खत्म कर दिया है। और आपके प्रति और हमारे प्रति यीशु के लहू और वचन की गवाही के कारण हम लोग जो है आजाद हैं। हमें इसलिए यीशु के लहू की जय बोलना जरूरी है। हमारे घर में बच्चों को यीशु के लहू लगाना जरूरी है। हमारे घर दरवाजे में यीशु के लहू लगाना जरूरी है। दुष्ट को कहीं से भी अंदर आने का मौका नहीं देना चाहिए। और उसको जो है हमेशा घर में प्रार्थना, आराधना, संगति, वचन, बाइबल स्टडी निरंतर होते रहना चाहिए। तो आज नहीं तो आपको क्या बनाएगा? बंदी बनाएगा। आप किसी को बंदी बना के दे देना है। हम तो प्रभु यीशु ने हमें आजाद कर दिया है। हमें आजादी करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। यीशु मसीह हम तो गड्ढे में थे और यीशु मसीह आगे जो है परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर ऊपर है और यीशु मसीह बीच में खड़ा हो गया। हम लोगों को वहां से उठा के पिता से मिलाने के लिए यीशु मसीह जो है आगे संसार में जो हमारे लिए पुल बना दिया। हमें यीशु मसीह के कारण हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते तो यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनन कबूल कर पिता होते हैं। हमें हमारा हर एक का प्रार्थना कैसे होना चाहिए? हमारा प्रार्थना पिता से करना चाहिए और यीशु मसीह के नाम में करना चाहिए, तब हमारे प्रार्थना सुनाई होता है। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं। प्रभु को महिमा हो। आज का वचन आप लोग